वेलकम। मैं हूं आपके साथ पूजा और आप देख रहे हैं खास मुलाकात। परिवार जहां रिश्ते सबसे मजबूत भी होते हैं और सबसे नाजुक भी। कलर्स टीवी का नया शो महादेव एंड सन्स एक पिता और उसके बेटों की कहानी है। शो के लीड कलाकारों ने हमारे साथ खास बातचीत की और अपने किरदार और कहानी के बारे में बताया। और क्या कुछ खास बातचीत की उन्होंने, आइए देखते हैं। कलर्स में नया सीरियल शुरू हुआ है महादेव एंड सन्स और हमारे साथ खुद महादेव और उनके सबसे एल्डेस्ट सन मौजूद है। हेलो। सर, सबसे पहले तो मैं आप ही से पूछना चाहूंगी कि अच्छे संस्कार आपने बेटों को दिए, बदले में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे? अच्छे संस्कार। ओके, अच्छे संस्कार तो बेटे से पूछते हैं कि वैल्यूज है एक तरफ और एक तरफ रिलेशनशिप्स होंगे। कुछ नहीं, बस हमारा सिंपल सा फंडा है। जैसा हमारे पिताजी महादेव बोलेंगे हम वैसा करेंगे। हमारा सिंपल सा फंडा है लाइफ में, जो पिता बोलेंगे वही करेंगे बस। और कुछ वैल्यूज ये सब फ्रीडम कुछ नहीं चाहिए। सिंपल सा फंडा है आशीष का। तो सर, मैं आपके जर्नी के बारे में बात करूं तो आप एक लंबे समय से काम कर रहे हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये सब 25 साल से ऊपर हो गए। तो सर, क्या कुछ आपने बदलता देखा यहाँ पे, और इतना लंबा टिकने के लिए क्या लगता है इंडस्ट्री में? हाँ, अच्छा क्या लगता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत डिसिप्लिन लगता है, पॉजिटिविटी बहुत लगती है। किसी के बारे में बुरा ना सोचो, अच्छा सोचो, अपना काम अच्छे से करो, पूरी मेहनत से करो, खुश रहो यार। मतलब मेरे ख्याल से तो खुश रहना, एक अच्छा इंसान होना, क्योंकि जो मैंने पिछले इतने सालों में सीखा है वो यही सीखा है कि यार आपका अच्छा इंसान होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोग आपके साथ काम करना चाहें, लोग आपके साथ रिपीट करना चाहें, अपने आपको रिपीट करना चाहें, आपके साथ काम करना चाहें, आपको एक नई अपॉर्चुनिटी देना चाहें, आपके ऊपर फेथ रखना चाहें। यही एक बहुत बड़ी बात होती है। और ये होता है जब आप एक्टर के साथ साथ, एक्टर अच्छे हो ठीक है, एक्टर आप 18-19 भी चलोगे, लेकिन इंसान आपको 20 होना चाहिए। सर, ये तो फैमिली सेंट्रिक फिल्म है, लेकिन आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं सर, जैसे हिस्टोरिकल भी प्ले किया है, क्राइम में भी प्ले किया है। आपका फेवरेट जॉनर कौन सा है? फेवरेट जॉनर एज एन एक्टर तो वैसे कुछ नहीं है कि फेवरेट जॉनर ये वाला है। आप जब भी कोई काम कर रहे होते हो अपनी पूरी शिद्दत से करते हो। आज जैसे ये वाला शो मैं कर रहा हूँ जो मैंने आज तक नहीं किया था, ये भी जॉनर मेरे लिए बहुत अलग है, कि जिसमें आपका लुक ऐसा हो। पहली बार आप सॉल्ट एंड पेपर में आप काम कर रहे हो, दाढ़ी आपकी बड़ी हुई है, इतनी दाढ़ी मैंने आज तक किसी भी रोल के लिए नहीं बढ़ाई। प्लस एक ऐसा डायलेक्ट जो आज तक आपने कभी बोला ना हो, आपको पता ना हो कि वो डायलेक्ट में मतलब श नहीं बोला जाता, स बोला जाता है, र है ही नहीं इसमें, तो हमाए हमाए करके हमारे का हमाए हो जाता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए एज एन एक्टर आपकी जर्नी भी एक अलग पाथ पे जाती है। तो ये मेरे ख्याल से एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अलग क्या अपनी लाइफ में करता है। और इस वक्त हमारे साथ महादेव एंड सन्स की एक्ट्रेस, फाइन एक्ट्रेस मानसी है और साथ में निशिगंधा मैम जी है। और सबसे पहले मैम, मैं आप ही से पूछना चाहूंगी कि एक माँ का दिल क्या कह रहा है इस वक्त, किसे चुने? मैं तो रही हूँ भानु के साथ लेकिन माँ का प्यार लगता होगा। हाँ, प्यार तो बटता नहीं है ना बेटा। प्यार चुनना तो देखना माँ तुम्हें नहीं, तू नहीं चुन सकती। राइफल लेके घूमती है। डर से चुनवा रहे माँ अपने बच्चों में हाँ, मुश्किल होता है ना। अगर आपको बोला जाए कि दो आंखों में से आपकी कौन सी आंख आपको ज्यादा प्यारी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो सदमा विद्या ने हमारे परिवार को दिया है और उस सदमे की वजह से इनके पिता गुजर गए और भानु ने कसम खाई है कि वो जिंदगी भर कुंवारी रहेगी, अकेली रहेगी, तो माँ तो उसे छोड़ ही नहीं सकती ना। इनको ऐसे बंदूक से आपने तो नहीं डराया कहीं कि इनसे बात नहीं करनी है? क्या किस तरह का कैरेक्टर है आपका? माँ को बंदूक से तो नहीं डरा सकते, लेकिन हर बच्चा माँ को टेकन फॉर ग्रांटेड तो कर ही सकता है। कहीं ना कहीं जैसे कि मैम ने कहा कि बेटी अब अकेली है, बेटी ने प्रतिज्ञा ली है, पिछले 25 साल से वो अकेली है। तो जब बेटी अकेली हो जाती है तो सबसे पहले उसके पीछे माँ बाप ही खड़े रहते हैं।
तो राधा ने भी वही किया है कि वो भानु के साथ, भानु के पीछे खड़ी है। हालांकि वो विद्या को भी बहुत मिस करती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जानती है कि विद्या के साथ महादेव है, लेकिन इसलिए वो उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि भानु के साथ मुझे ही रहना है। ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन आपकी बॉन्डिंग कैसे बन रही है सबके साथ? हो सकता है किसी के साथ ऑन स्क्रीन नहीं बनती हो लेकिन ऑफ स्क्रीन बनती हो, ऐसा कुछ? माँ के साथ मेरी ट्यूनिंग है, क्योंकि हमारी ट्यूनिंग तो राम लल्ला ने तय की है। हम दोनों को ही उस दिन छुट्टी थी और हम दोनों ही निकल पड़े थे अयोध्या। और किसी भी पावन धरती पर ऐसा बहुत बार हो जाता है कि आप अपने माँ बाप के साथ नहीं जा पाते, लेकिन मैं अपनी ऑन स्क्रीन मदर के साथ चली गई। तो निशी के साथ तो मेरी अलग ही स्पिरिचुअल ट्यूनिंग है। वैसी विद्या के साथ भी है, भाई यश के साथ भी है, जो नए बच्चे हैं उनके साथ भी है, क्योंकि उनका हंसी मजाक अलग चलता है। लेकिन एक बार जब एक्शन हो जाता है तो सब ट्यूनिंग व्यूनिंग भूल के जो सीन की रिक्वायरमेंट है वो करना हमारा फर्ज है। वर्क इज वर्क। वर्क इज वर्क। मैम, इतने सालों में विमेन पोर्ट्रेयल है वो किस तरह आपने बदलते देखा है, क्योंकि आपको एक लंबा समय हो गया है इस इंडस्ट्री में? बिल्कुल बदलते देखा है, लेकिन अभी भी मतलब इस सवाल का तो बड़ा विस्तीर्ण जवाब होगा। संक्षिप्त में अगर कहे तो अभी क्या हुआ है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्पैरिटी इन द प्रेजेंटेशन ऑफ वुमनहुड in a serial, on an OTT platform, in a film. There is a lot of variety in the way she is being depicted. And in actual life, मतलब निजी जिंदगी में औरतें किस तरह पेश आ रही है जिंदगी से, वो काफी अलग है compared to the portrayal even in theater or other platforms. But sometimes, very rarely, you get to see very powerful women who are presented correctly on screen, और वो आपको महादेव एंड सन्स में तो जरूर दिखेगा। होपफुली। तो हमारे साथ एक्ट्रेस स्नेहा वाघ है, जो अब नए कलर्स के सीरियल में महादेव एंड सन्स में नजर आने वाली है। तो मैम, मुझे लगता है सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर आपका ही होने वाला है, इतनी सारी चॉइसेस आपको करनी पड़ रही है। क्या लगता है आपको, प्यार, परिवार, क्या चुनना है? चुनना तो सब है विद्या को, लेकिन मुझे लगता है विद्या के लिए सबसे जो परम जो चीज है, सबसे परम मतलब सबसे ऊपर, वो है महादेव। तो वो मुझे ऐसे लगता है कि विद्या ना बहुत ही सीधी सादी सी थी, उसको ऐसा लगा था कि वो महादेव से शादी कर लेगी और उसके घर वाले एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन ये उसके सोच के विपरीत हो गया। अब उसने जब शादी की है, उसको महादेव से प्यार है, तो उसके लिए फिर वो महादेव ही परम है सब चीजों में। इस कैरेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो ये थोड़ा सा हेल्पलेस जैसा कैरेक्टर है कि कुछ कर नहीं सकते। रियल लाइफ में आपके कैरेक्टर से ये कितना अलग है? रियल लाइफ में ना, मैं मतलब एज स्नेहा वाघ, मैं कभी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहती जहाँ पे मैं बिल्कुल हेल्पलेस रहूं। मेरा बहुत ही क्लियर कट रहता है लाइफ में कि अगर कुछ करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। बीच में नहीं अटक के रहना कि मतलब अरे यार खुद को दुख दर्द देने वाली चीजें मैं नहीं करती कभी भी। अगर यू नो आई वांट टू गो अहेड विद समथिंग, आई विल गो अहेड, एंड इफ आई डोंट वांट टू गो अहेड, आई विल नॉट गो अहेड। आई एम दैट स्ट्रॉन्ग हेडेड इन माय रियल लाइफ। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है और हर शहर एक नए सपने की शुरुआत करती है। कलर्स टीवी का नया शो शहर होने को है एक माँ और बेटी की उस जद्दोजहद को दिखाता है, जहां हालात मुश्किल है लेकिन हौसले अडिग। शो के कलाकार पार्थ सामथान और ऋषिता कोठारी से खास बातचीत की, एक नजर इस पर भी डालते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त हैंडसम हंक पार्थ सामथान है, जो कि कलर्स में लीड एक्टर का रोल निभा रहे हैं शहर होने को है में। तो पार्थ, अब वैसे तो आप काफी अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। और ये गेटअप है तो यूज टू हो गए आप अब इस सब के? बिल्कुल, अभी 2 महीने हो चुके हैं शो को करीब, और हालांकि ऑन स्क्रीन 1 महीना हो चुका है, पर एक सफ़र अच्छा लग रहा है। जो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ ये है कि वो सफरिंग ना हुई है और हमने एंजॉय किया है। हर दिन कुछ नया सीखने को मिला है, क्योंकि एक नई भाषा है, एक नई ज़बान है, एक नई दुनिया है। और लखनऊ ही बेस्ड है, लेकिन उर्दू ज़बान है। तो हालांकि बहुत लोग अभी आजकल उर्दू शोज़ देखते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं आपको एक सादगी मिलती है, एक प्योरिटी मिलती है। तो हमारे शो में भी हमने वही कोशिश की है कि हम कैसे एक दूसरे को
ऑफ कोर्स हमारी दुनिया वो कहानियाँ वो सेम ही होती हैं, लेकिन हम किस तरीके से किस अंदाज से हम प्रेजेंट करते हैं वो मायने रखता है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और सोशल मीडिया पे भी बहुत इसका अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, सो थैंकफुल फॉर दैट। जी बिल्कुल। जी और आपके कैरेक्टर की भी बात कर लेते हैं। माहिद के कैरेक्टर जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जी तो उसको आप लोगों को समझाना तो आसान भाषा में किस तरह उसको पोर्ट्रे करना चाहेंगे? जी सबसे आसान भाषा में मैं इतना कहना चाहूँगा कि अब तक आपने लोगों ने टेलीविज़न पे जितने भी किरदार देखे होंगे ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं कि गुड बॉय होता है और फैमिली का एक आइडियल बॉय होता है, आइडियल लड़का होता है, बेटा, आइडियल भाई, आइडियल ये माहिर जो है किरदार वो ये वैसा नहीं है। ये इसके बचपन में इसके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, घटनाएं घटी हैं जहाँ पर वो बहुत दुख से गुजरा है, जहाँ पर इसके अपने माँ बाप से इसको अलग होना पड़ा। इसके माँ बाप गुजर चुके हैं और इसके सामने गुजर चुके हैं, तो इसके लिए एक आसान वो ये एक दृश्य नहीं था कि उसको वो डाइजेस्ट कर पाए, और वो बड़े होते होते भी उसके साथ तो उसका वो बैगेज चलता रहता है। तो आप देखोगे जैसे शो में कि इसका किरदार ही वैसा है कि जैसे इसको औरतों से ज़्यादा एतबार नहीं रखता वो, क्योंकि वही उसके साथ चाइल्डहुड में हो चुका है। तो जो भी उसका बिहेवियर है वो एक अलग तरीके से है। तो जो भी अगर इसके सामने हो भी रहा है, सपोज़ कोई लड़की उसके सामने आती है जो है हमारी शहर, तो वो भी वो चाहता है अंदर से कि मैं इसको अपने से दूर रखूँ, बट कहीं ना कहीं प्यार जो होता है वो आपको खींच ही लाता है। तो बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है इसमें। ओके, एक कैसी है यारिया में भी लोगों ने आपको देखा था, तब से प्यार आपको मिल ही रहा जी है, और अब यहाँ तक आप पहुंचे हैं, तो जी क्या चेंजेस देखते हैं या कुछ मेच्योरिटी आप देखते हैं एक्टिंग में, पर्सनल लाइफ में? बहुत मेच्योरिटी दिखते हैं। इनफैक्ट 10 साल हो चुके हैं यार, तो 10 साल में इंसान क्या कुछ नहीं सीखता और कहाँ कुछ मतलब कितना उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। और मैं एज पार्थ मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, विश्वास रखता हूँ कि आप चाहे कहीं भी जाएँ, आपका लर्निंग प्रोसेस जो है वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, आप हमेशा सीखते रहना चाहिए। और मैंने 10 साल में काफ़ी कुछ सीखा है। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्टर जो गाइड करते हैं, जो बोलते हैं, और डायरेक्टर के अलावा जो आप नए-नए प्रोजेक्ट्स करते हो, उसमें आप कैरेक्टर से क्या सीखते हो, एज़ पार्ट में क्या ले सकता हूँ, वो मेरी कोशिश रहती है। तो हमेशा मेरी एक्टिंग में बहुत एक प्रोग्रेस रहा है, एक मॉडिफिकेशन रहा है, एक अच्छी सीख मिली है मुझे। तो 10 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा है, और एज़ पार्थ आई एम ग्रेटफुल कि मैं इस इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूँ और इस पैशन को फॉलो कर रहा हूँ। और आज भी मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने 12 साल पहले एक्टर बनने का डिसीजन लिया था। तो काफ़ी मज़ा आता है हमेशा, हर दिन। बस एक लास्ट क्वेश्चन है, अगर पार्थ सामकान एक्टर ना होते तो क्या होते? अगर मैं एक्टर ना होता तो मैं होता आर्किटेक्ट, क्योंकि मैंने उसकी आर्किटेक्ट। पढ़ाई करी है। तो आई थिंक यस, बट मुझे लगता है वो बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है और वो बहुत टॉर्चरस जॉब है। जैसे हम हमारी जब मैं आर्किटेक्चर पढ़ रहा था तो हम कहते थे आर्की टॉर्चर। तो बहुत एक टफ फील्ड है, 5 साल आपको पढ़ाई करनी पड़ती है और उसके बाद भी बहुत स्ट्रगल होता है। But yes, on the contrary, I feel very happy that I'm here and I'm blessed and I'm grateful to the audience that the kind of love that I've always received. Thank you so much. ओके, थैंक यू सो Thank मच। you. तो हमारे साथ इस वक्त कलर्स सहर होने को है सीरियल की लीड एक्ट्रेस सहर है, और इनका असली नाम ऋषिता कोठारी है। और मैम ये आपका डेब्यू ही है, तो ये अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद कैसा फील कर रही है आप? बहुत खुश हूँ कि मुझे चांस मिला, मुझे मौका मिला कि अपनी एक्टिंग फील्ड में मैं अपना पहला कदम बढ़ा रही हूँ, वो भी इतने बड़े शो के साथ। और सारे ही एक्टर्स बहुत बड़े हैं, बहुत सारा काम करा है उन्होंने, फेमस हैं और बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं इन लाइफ। तो जब मुझे शो मिला था तो थोड़ी नर्वस थी, बट सबने मुझे बहुत कंफर्टेबल कर दिया है। और सबसे हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और हर दिन ऐसा लगता है कि कुछ नया होगा, एक्साइटमेंट होगी, तो अच्छा लग रहा है। खुश हूँ कि मुझे मौका मिला, ब्लेस्ड भी फील करती हूँ। ओके, आप बताना चाहेंगे ये मौका कैसे मिला? आपने ऑडिशन दिया था, कैसे सिलेक्शन हुआ? सिलेक्शन की प्रोसेस तो काफ़ी लंबी थी। पहले एक राउंड ऑफ ऑडिशन हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर मॉक शूट हुआ। तो मेहनत लगी है इस यहाँ तक आने की, बट ये इस शो की बात है। शो से पहले भी मैं ऑडिशंस दे रही थी, कोशिश करी थी कुछ अच्छा क्रैक करूँ, और फाइनली मुझे कुछ अच्छा मिला, और ये वो शो है। आई थिंक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। Yeah. और सहर जो है वो किस तरह की लड़की है, और क्या सिमिलैरिटीज आप उनसे कुछ कनेक्ट कर पाती है रियल लाइफ में? सहर एक बहुत ही इनोसेंट लड़की है।
थोड़ी चुलबुली भी है, लेकिन उसकी दुनिया उसकी माँ ही है। मतलब उसका माँ सेंटर है यूनिवर्स का उसके लिए। उसके जो भी लाइफ में कदम होंगे वो उसकी माँ को रखते हुए लेती है वो। और इन जनरल सहर एक ऐसी लड़की है जो सही गलत को परख के अपना कदम रखती है। लास्ट सवाल बस आपसे यही है कि अब तो ये पहला प्रोजेक्ट मिल गया, वाले टाइम में आप क्या क्या करना चाहती है? एम्बिशियस है पर क्या क्या है विश लिस्ट में, क्या है? विश लिस्ट तो बढ़ती जाती है, सच कहूँ तो। अभी मैं चाहती हूँ कि ये शो अच्छा चले और खूब प्रोग्रेस करे, खूब सक्सेस करे इस शो को। बहुत प्यार मिले, लोग बहुत सपोर्ट करें, और देखते हैं कहाँ ले जाती है मुझे मेरी जर्नी। होपफुली बहुत आगे तक ले जाए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। बदलते दौर में मनोरंजन सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं है, बल्कि सोच, टेक्नोलॉजी और विजन का संगम है। इस खास मुलाकात में जियो स्टार से आलोक जैन ने बातचीत की। भारत कंटेंट के भविष्य, दर्शकों की बदलती पसंद और मीडिया इंडस्ट्री की नई दिशा पर एक ऐसी बातचीत जो एंटरटेनमेंट के पीछे की रणनीति को सामने लाती है। देखिए। वन 146 करोड़ जनता के एंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। हम बात कर रहे हैं जियो स्टार के प्रेसिडेंट मिस्टर आलोक जैन की, जिनका 25 प्लस ईयर से एक्सपीरियंस भी है और वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। तो सर, इट इज माई प्लेजर टू टॉक टू यू एंड इंटरव्यू यू। और सबसे पहला सवाल तो ये नया साल शुरू हुआ है, तो ग्लोबली और इंडियनली क्या विजन है अभी कंपनी का? Thank you, first of all, thank you for taking out time and traveling all the way to come and meet us. It's also beginning of new year, so certainly it's a good opportunity for us to बताने के लिए कि हम कैसा सोच रहे हैं। आई थिंक जो आपका प्रश्न है कि हम कैसे देख रहे हैं, आई थिंक ये हमारा जो कंपनी का मर्जर है जो लास्ट 1.5 ईयर पहले हुआ, नवंबर 2024, उसके बाद 2 बड़ी कंपनी साथ में आई हैं। और जो हमारा विजन है वो ये है कि हम किस तरह से अपने डिफरेंट माध्यम के थ्रू, टीवी, जियो हॉटस्टार, थिएटर के थ्रू, हम कैसे अधिक से अधिक लोगों को मीनिंगफुल मैनर में एंटरटेन कर सकें, ये हमारी एक कोशिश है। और हम एक भारत की कंपनी है, भारत का प्लेटफॉर्म बनना चाहते हैं कि हम हर एक भारतीय के जीवन का एक अहम हिस्सा बन सकें और सोसाइटी को वी कैन मूव द सोसाइटी फॉरवर्ड। आई थिंक दैट्स द पीस एंड थ्रू एंटरटेनमेंट। सो कहीं ना कहीं जिस चीज़ से इमोशनल कनेक्ट होता है उसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पे अधिक होता है। तो हमारा कोशिश इस वर्ष में और आने वाले समय में ये कि हम कैसे अधिक से अधिक भारतीयों के एंटरटेनमेंट का सोर्स बने और उनको मीनिंगफुली एंटरटेन करें। ऑब्वियसली सर, एंटरटेनमेंट सोर्स देना है ही, और दूसरा कंपनी का भी प्राइम फोकस क्या है? कंटेंट है, टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में ध्यान देना है? क्या लेकर चल रही है? देखिए, व्हाट इज द बिजनेस वी आर इन? वी आर इन द, हम किस बिजनेस में? हम बिजनेस में हैं, हम कैसे अच्छा कंटेंट बनाएं और कैसे उस कंटेंट की अधिकतम आईबॉल लाएं, अधिकतर दर्शक लाएं, और उस अधिकतर दर्शकों को कैसे मोनेटाइज करें। ये दिस इज अ बिजनेस। टेक्नोलॉजी इज अ इनेबलमेंट टू मेक दिस हैपन। सो ये तीनों चीज़ें साथ में मूव करती हैं। अच्छा कंटेंट बनाना, कंटेंट को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना, जब लोगों के पास पहुंच रहा है तो उसको कैसे मोनेटाइज करें, ये तीनों चीज़ें साथ में मूव करती हैं। दिस इज नॉट ईदर और इन तीनों की अलग अलग चीज़ें और पहलू होते हैं जो वी कंटिन्यूसली कीप लुकिंग। ओके सर, आई थिंक बहुत जल्दी सब चीजें बदलती है और नई नई डिमांड्स भी आती है, तो खासकर यूथ के लिए क्या चीज ध्यान पे रख के उनके लिए की जा रही है? यूथ ऑफ इंडिया। सो एक तो अगर आप देखें, हमारा वी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म विच इज कंटेंट पीस वी रन फॉर यूथ इज एमटीवी। एमटीवी है सम बहुत सारे शोज हैं जो आज भी इतने रेलेवेंट हैं, आज भी इतने बड़े हैं। रोडीज हो, चाहे स्प्लिट्सविला हो, चाहे हसल हो, एंड few more shows which are we have been always doing. So youth of India
has a little bit of a different behavior compared to, as every TG segment is very यूथ का एक अपना सोच है और वो फार मोर डिजिटली कनेक्टेड है। उनका रिस्क एपेटाइट किसी भी चीज़ को करने का बहुत हाई है कंपेयर टू एज, रिलेटिवली एज पीपल, बिकॉज जो जेनजी हैं जो 2005-10 के बाद पैदा हुए हैं, उन्होंने वो भारत देखा ही नहीं जो भारत 1991 से पहले था या 91 से 2010 का भारत था। तो जिस समय तुम पैदा होते हो, जिस तरह की तुम दुनिया देखते हो, वो दुनिया आपका अंडरस्टैंडिंग शेप करती है। सो द वर्ल्ड ऑफ स्केर्सिटी, वर्ल्ड ऑफ ओनली नेशनलिज्म, you have not seen. You have seen world of fair level of globalization. आज से 25-30 साल पहले कितने लोग विदेश जाते थे, आज काफ़ी लोग जाते हैं। आज विदेशी मीडियम, विदेश के बारे में क्या हो रहा है जानना आसान है, पहले काम होता था। तो all these things have shaped the youth of India. So they are more woke. पहले समस्याएं होती थी, mental comfort, how are you feel mentally, पहले नहीं होती थी, अब ज़्यादा होती थी बट लोग बोलते नहीं थे। दे आर मोर वोकल, दे आर मोर वोक, दे आर मोर कंफर्टेबल इन एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियन विदाउट बीइंग जजमेंटल। सो दिस इज अ बिहेवियरली डिफरेंट एंड हेंस योर कंज्यूम कंटेंट हैज़ टू रिफ्लेक्ट दोज पीसेज। एंटरप्रेन्योरशिप इज बिग डील। मैं अपना कुछ करूँगा बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज से 50 साल पहले सरकारी नौकरी इम्पॉर्टेंट होती थी, फिर PSU में नौकरी इम्पॉर्टेंट हुई, फिर प्राइवेट सेक्टर में इम्पोर्टेंट हुई। आज एंटरप्रेन्योरशिप वेरी कंफर्टेबल पीपल से मैं करता हूँ, मेरा अपना बिजनेस है, मैं अपना एक स्टार्टअप है। यंग इज लिटिल मोर कंफर्टेबल विद रिस्क एंड ओपन, सो कंटेंट हैज टू रिफ्लेक्ट दैट। कंटेंट ऑलवेज हैव टू रिफ्लेक्ट समाज में क्या हो रहा है और कंज्यूमर के या दर्शक के जीवन में क्या हो रहा है। ओके सर, सो लास्ट क्वेश्चन अबाउट योर जर्नी। ये 25 इयर्स आपने कैसे तय किए, और जो आपके जैसे बनना चाहते हैं और जो मीडिया ऐसे एंटरप्रेनर्स या आगे लीडर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या स्किल्स ज़रूरी होती है, उनको क्या सलाह आप आखिरी में देना चाहेंगे? मैं बहुत you made me feel older by saying 25, but yes, 25 साल से मैं I've been मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मीडिया में काम करूँगा। मैं पिछले 9 साल से मीडिया इंडस्ट्री में हूँ, एंड कमिंग टू मीडिया ऑल्सो वाज अ बिट ऑफ बाय चांस। आई वाज इन इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग में काम करता था। इट्स इम्पॉर्टेंट एट टाइम्स टू ऑप्टिमाइज द प्रेजेंट। शायद हम किसी को नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या होगा, और बहुत हद तक हम तय नहीं कर सकते कि मैं ये करना चाहता हूँ। आई थिंक आज दुनिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आदमी को नई चीज़ें ट्राई करती रहनी चाहिए। कई बार आपको लगेगा कि मैंने ट्राई किया, नहीं चला, मुझे मज़ा नहीं आया, डू समथिंग एल्स। ना मैंने सोचा था मैं यहाँ आऊँगा, तो मुझे मालूम नहीं है कि क्या रेसिपी है, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, मेहनत तो करनी पड़ती है, किस्मत आपकी सपोर्ट करती है, जो चीज़ आपकी डेस्टिनी होती है, और वन हैज़ टू बी पैशनेट एंड हैव अ पर्पस इन लाइफ टू डू। मुझे मीडिया इसलिए पसंद है और मैं पिछले 9 साल से इधर हूँ, 9-10 साल से, बिकॉज मुझे लगता है कि मीडिया वो इंडस्ट्री है जिसमें हैड अ हाईएस्ट पोटेंशियल टू मेक इम्पैक्ट टू सोसाइटी। Okay, sir. So I don't know whether I've given an answer or not, but I have reached the chance. Okay, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you for your time. तो इसी के साथ इस खास मुलाकात में बस इतना ही। आप देखते रहिए INH 24/7।